शहर से दूर एक छोटा सा कस्बा था, जहां हर रात 11 बजे अंतिम बस चलती थी। लोग कहते थे कि वो बस एक बार एक दुर्घटना का शिकार हुई थी, जिसमें सभी यात्री मारे गए थे। लेकिन प्रशासन ने उस बस को फिर से मरम्मत करवा कर चलाना शुरू कर दिया। लोग इस बात को तो भूल गए, लेकिन वो बस अपनी कहानियां नहीं भूली। रात के 10:45 बजे थे। राहुल, जो कि पहली बार उस कस्बे आया था, आखिरी बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचा। मौसम कुछ अजीब सा था, हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था, जैसे सब कुछ थम गया हो। बस आई नंबर प्लेट पर लिखा था X999। बस दिखने में पुरानी लग रही थी, लेकिन अंदर बहुत साफ थी। बस ड्राइवर ने बिना कुछ कहे सिर्फ सर हिलाया और राहुल चढ़ गया। बस में सिर्फ 4 यात्री और थे, एक बूढ़ा आदमी, एक औरत जो लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी, एक आदमी जो अखबार पढ़ रहा था, और एक बच्चा जो एक कोने में बैठा था। राहुल ने सोचा कि इतनी रात को बस में कम लोग होना तो आम बात है। बस चल पड़ी। कुछ देर तक सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही बस कस्बे की सीमा से बाहर निकली, राहुल को अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। उसने देखा कि बस का तापमान अचानक गिर गया था, जैसे एसी चालू हो गया हो, लेकिन वहां कोई एसी नहीं था। कुछ ही मिनटों बाद राहुल ने देखा कि वो बच्चा जो कोने में बैठा था, अब सीट पर नहीं था। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। उसने ड्राइवर से पूछा, वो बच्चा कहाँ गया? ड्राइवर ने बिना मुड़े कहा, यहाँ कोई बच्चा नहीं था। राहुल चौंक गया। उसने बाकी यात्रियों की तरफ देखा, सब जैसे मूर्तियां बन गए हों। बूढ़ा आदमी अब हिल भी नहीं रहा था। औरत की आंखें अब भी खिड़की के बाहर थीं, लेकिन अब वो खुली नहीं, झपक रही थी। और वो आदमी जो अखबार पढ़ रहा था, अखबार अब भी खुला था, लेकिन उसमें कोई भी शब्द नहीं थे, बस कोरे पन्ने। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। तभी ड्राइवर की आवाज आई, कहाँ जाना है? अब तो ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। राहुल ने देखा, बस अब किसी काले जंगल से गुजर रही थी। खिड़की से बाहर झांकने पर दिखा कि पेड़ उल्टी दिशा में झुक रहे थे, जैसे बस को रोकने की कोशिश कर रहे हों। आकाश में न चांद था न तारे, बस एक काली परछाई। अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने कहा, अगला पड़ाव मृत आत्माओं का स्टेशन। दरवाजा खुला और राहुल ने देखा कि बाहर कई परछाइयां खड़ी थी, बिना चेहरे, बिना आकार। वो सब बस में चढ़ने लगी। राहुल ने चीखना शुरू किया, मुझे बाहर जाना है, मुझे छोड़ दो। ड्राइवर ने उसकी ओर देखा, अब उसकी आंखें लाल जल रही थी, चेहरा इंसानी नहीं रहा था। उसने कहा, अब तू भी इस बस का हिस्सा बन चुका है। राहुल बेहोश हो गया। जब सुबह लोगों ने उसे बस स्टैंड के पास पाया, तो वो बेहोश पड़ा था और लगातार बड़बड़ा रहा था, X999। अगला पड़ाव, मृत आत्माएं। लोगों ने कहा कि पिछले कई सालों से वो बस आधी रात को आती है, लेकिन जो उसमें चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। अब लोग उस अंतिम बस को भूतिया बस कहते हैं, और कोई भी रात 11 बजे के बाद वहां रुकता नहीं। अगर तुम कभी किसी अनजान जगह पर हो और कोई आखिरी बस दिखे जो बहुत साफ हो, लेकिन उसमें अजीब सा सन्नाटा हो, तो याद रखना, वो सफर आखिरी हो सकता है। अंतिम बस का सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक चेतावनी है।